अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ ज़रा डिफरेंट किस्म की है, यानी कि आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी पालक पता चाट। और आज हम एक इंग्रेडिएंट से दो डिशेस बनाएंगे, यानी कि सब तो पहले हम पालक पता पकौड़ा बनाएंगे और साथ ही हम लोग पालक पता चाट भी बनाएंगे। तो माशाल्लाह आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि कितना ही क्रिस्पी है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने क्या किया है कि पालक के पत्ते ले लिए हैं, इस तरीके से इनको अच्छे से धो लिया है और ड्राई कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने बॉईल कर लिया है और मैश कर लिया है, क्योंकि हम स्टफिंग वाले पकोड़े बना रहे हैं। साथ इसमें हम सुरख लाल मिर्च है, नमक हाफ़ टेबल स्पून है, दड़ा मिर्च 1/4 है, चाट मसाला 1/4 है और ज़ीरा और साबुत धनिया है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे स्पाइसेस इसमें। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना था और सब्ज़ मिर्च है, ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे स्पाइसेस इसमें मिक्स हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि बेसन लिया है, हाफ़ कप से ज़्यादा था थोड़ा मेरे पास, बेसन ऐड कर दिया है और साथ ही नमक, दड़ा मिर्च, ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून है हम इसके अंदर डाल देंगे। सारे स्पाइसेस को इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी अजवाइन को हाथ में मसल के इसमें डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पे बस चावल का आटा था तो तकरीबन 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे पकोड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के हम अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे, यानी कि इसका मिक्सर ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत पतला होना चाहिए, बस इसी तरह इसकी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको मैंने कर लिया, तो रखते हैं इसको साइड पे। और दूसरी तरफ मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया है और इस तरीके से पालक का पत्ता ले लिया है। थोड़ी सी डंडी इसकी हम काट देंगे पर थोड़ी सी रखेंगे। ठीक है, इस तरह इसको मैं उल्टा करूँगी। और दो हमने ले ली हैं पालक के पत्ते जो जो इक्वल फॉर्म में थे। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने आलू का बैटर बनाया हुआ था, ठीक है, वो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेप कर दूँगी। सारी पालक भी मैंने लेप कर दिया है आलू के बैटर को। अब इसके ऊपर दूसरी पालक का पत्ता हम रख देंगे और थोड़ा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये बैटर इसमें मिक्स हो जाए और अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब रखते हैं इसको साइड पे और इसी तरीके से मैं बाकी सारे पालक के पत्तों पे आलू का जो बैटर था वो लगाती जाऊँगी और उसके ऊपर फिर दूसरा पालक का पत्ता लगा देंगे। तो माशाल्लाह ये हमारे पालक के पत्ते जो हैं, यानी कि पालक के पत्ता के पकोड़ों की जो स्टफ़िंग है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। और बस अब रखते जाएंगे इनको साइड पे और तकरीबन ये हमारा काम प्रोसीजर जो है मुकम्मल हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जो मैंने बैटर बनाया था पकोड़ों का, यानी कि जो बेसन का और चावल के अमेज़े से बनाया था, तो उसमें सबसे पहले मैं इस तरीके से डिप करूँगी। ठीक है, बस ये तकरीबन डिप हो चुका है। और कुकिंग ऑयल हमने लेना है और उसको मैंने स्लो आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस अब इसको हम फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है और स्लो टू मीडियम हीट हमने रखी हुई है और एक एक करके मैं इस तरीके से जो पालक पत्ता पकोड़ा था वो इसमें डाल दूंगी और उनको हम फ्राई करेंगे। तो बस अब इसकी एक साइड कुक होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। तो माशाल्लाह एक साइड पे अच्छा सा कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त आपके ये पकोड़े बनेंगे स्टफिंग वाले। तो माशाल्लाह बस ये तैयार हैं तकरीबन। तो अब इसको हम निकालते हैं और सर्व करते हैं। तो बस मैंने अब इनको निकाल लिया है और साथ ही हमने इसको डिश में डाल दिया है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये पालक पत्ता पकोड़ा तैयार हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो आलू का मिक्सर हमारा था वो मैं इसके अंदर इस तरीके से दरमियान में रखूँगी। अब बस इसकी साइडों पे जो हमने पालक पत्ता पकोड़े हमारे तैयार हो चुके थे वो इसकी साइड्स पे रख दी हैं। तो अब साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे दही है जिसको मैंने फेंट के रखा हुआ था, ठीक है, ताकि किसी किस्म की लम्स ना हो। तो वो अब दही इसके ऊपर इस तरीके से कोटिंग कर दूँगी मैं। दही की कोटिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैंने प्याज टमाटर रखे हुए थे, ठीक है, और सब्ज़ धनिया है उसके ऊपर, वो रख देंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही हमारा कलरफुल चाट तैयार होने वाला है। अभी कहाँ, अभी हम इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे और ग्रीन चटनी की तह लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इमली की चटनी है वो इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे इस पे। तो बहुत ही आपका खट्टा मीठा चाट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिर में हम लोग क्या करेंगे कि नींबू है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, सेवइयाँ।
तो माशाल्लाह हमारा ये पालक पत्ता चाट तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि आपके ये पालक पत्ता चाट कैसा बना। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पालक पत्ता पकोड़ा जो है वो भी कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो चुका है। जब कभी आपके घर दावत हो, मेहमान हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और सिर्फ़ एक पालक के पत्तों के साथ ही हम लोग इसके पकोड़े भी बना सकते हैं स्टफ़िंग के साथ। तो माशाल्लाह आप इसकी स्टफ़िंग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त है और खाने में उतनी ही ये बहुत ही क्रिस्पी होंगे और टेस्टी हैं। मेरे घर वालों ने तो बहुत पसंद की है। उम्मीद करती हूँ आप भी बनाएँगे तो आपके घर वाले भी आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। तो माशाल्लाह आप चाट आप देख सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।